Hello class. Today's lecture includes the questions of section formula. जो भी हमने सेक्शन फार्मूला देखा था इससे प्रीवियस क्लास में, उससे बेस्ड हमने सिंपल क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग देखेंगे कि और किस किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन फार्मूला में। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। तो ए पॉइंट बना लेते हैं, बी पॉइंट बना लेते हैं। ए पॉइंट क्या है हमारा 7 -2 एंड 1 एंड -5, दैट इज बी पॉइंट। हम लोग दो पॉइंट मान लेते हैं, लेट इट बी पी एंड देन क्यू। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या है? ट्राई सेक्शन का मतलब है तीन इक्वल पार्ट्स में तोड़ना। तीन इक्वल पार्ट्स में अगर तोड़ेगा तो इसके रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1:1। जब हम लोग p के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो p के लिए क्या हो जाएगा, a और b के बीच में 1:2 है ना, p के लिए। सिमिलरली जब हम q के लिए निकालेंगे, q के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, इस साइड रेशियो 2 हो जाएगा। कैसे, चलिए करके देखते हैं। जब हम लोग p के लिए सेगमेंट निकालेंगे तो हमारा क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा a है, ये हमारा b है। a के कोऑर्डिनेट से 7 -2 1 एंड -5। ओके, तो 1 m1 into x2 means 1 into 1 1 2 into 7 plus 14 divided by m1 plus m2 means 2 plus 1 that is 3। सिमिलरली y के लिए क्या हो जाएगा, 1 into -5 प्लस 2 into -2 -4 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 2 plus 1 3। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 15/3, ये -9/3, दैट इज p इज 3 5 3 3 means 5 and -3। coordinates of point P is 5 and -3। Similarly हम लोग Q का भी निकाल सकते हैं। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अब Q के लिए क्या हो जाएगा, Q यहाँ पे है तो इस साइड 1 और इस साइड रेशियो 2 हो जाएगा। तो देखिए जब करेंगे तो क्या होगा, Q के लिए कैसा हो जाएगा, ये हमारा B है, ये हमारा A है, यहाँ पे कहीं पे Q है, तो इस साइड रेशियो क्या है, 1 है, इस साइड रेशियो क्या है, 2 है ना, क्योंकि तीन इक्वल रेशियो में तोड़ रहा था। A का कोऑर्डिनेट क्या है, 1 -5 7 -2। ओके, तो फिर पहले क्या हो जाएगा, 2 into 1 2 प्लस 1 into 7 अपॉन m प्लस m1 प्लस m2 2 plus 1 3। सिमिलरली 2 into -5 -10 1 into -2 अपॉन m1 प्लस m2, ये क्या हो जाएगा, 9/3 -12/3 12 4। देन Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 3 एंड -4। ओके, P का कोऑर्डिनेट हो गया 5 एंड -3, Q का कोऑर्डिनेट्स हो गया 3 एंड -4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A एंड B आर, A और B का कोऑर्डिनेट दे दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द P सच दैट AP इक्वल्स टू 3/7 AB वेयर P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट। अच्छा, एक लाइन सेगमेंट मान लेते हैं, A है और P है, सॉरी A एंड B लाइन सेगमेंट, एंड P जो एक पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है। A का क्या दिया है, -2 एंड -2। ओके, B का क्या दिया है, 2 एंड -4। अब P के कोऑर्डिनेट्स मुझे नहीं पता, बट इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे क्या दी है, AP बाई AB इक्वल्स टू क्या होगा मेरे पास, 3/7 होगा। मतलब ये अगर टोटल 7 है तो AP कितना है, 3। अगर AP 3 रेशियो होगा तो PB कितना होगा, AP अगर 3 है तो PB कितना होगा, टोटल मेरे पास कितना दिया है, 7 दिया है, तो PB कितना निकल जाएगा, PB निकल जाएगा 7 - 3, है ना।
पी बी क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 दैट इज 4। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ ए पी बाई पी बी अगर निकालूं तो ये क्या हो जाएगा 3:4 है ना, 3 और 4। बस यही मुझे चाहिए। 3 क्या है मेरा m1 है और 4 क्या है m2 है। बस अब p के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। p के कोऑर्डिनेट्स हम लोग कैसे निकालते हैं 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू -2 दिस, तो कितना हो जाएगा माइनस में 8 अपॉन 3 प्लस 4 दैट इज 7। सिमिलरली y के लिए क्या करेंगे 3 इंटू -4 -12 4 इंटू -2 -8 बाई 7। ये कितना हो जाएगा -8 एंड +6 दैट इज -2/7। ये क्या हो जाएगा दोनों ऐड हो जाएंगे तो इतना कितना हो जाएगा -20/7। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे -2/7 एंड -20/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिड पॉइंट p ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट a एंड b lies on the line segment joining the points C and D. Find the ratio in which P divides CD. Also find the value of Y. तो एक लाइन है मेरे पास, क्या है ए बी। ओके, ए है बी है, इसका मिड पॉइंट क्या है P है। ओके, इसका मिड पॉइंट क्या है द मिड पॉइंट P ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। तो A था हमारे पास 10 एंड 4, B है -2 एंड 0 और इन दोनों का मिड पॉइंट है P। अब ये क्या हो रहा है लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट C एंड D। अब C और D को जो ज्वाइन कर रहा है ये हो गया मेरा C, थोड़ा सा बड़ा हो गया लाइन, इसको मिटा लेते हैं। Suppose this is another line C and this is D. D के कोऑर्डिनेट्स क्या है -4 एंड y और C का कोऑर्डिनेट क्या है -9 एंड -4। और एक लाइन जा रही है बट ये मुझे नहीं पता किस रेशियो में तोड़ रही है, m1 एंड m2 रेशियो में तोड़ रही है। ठीक है, P एक पॉइंट है जो CD लाइन को किस रेशियो में तोड़ रही है P m1 एंड m2 रेशियो में तोड़ रही है, जबकि हमें बता दिया AB लाइन जो है उसका मिड पॉइंट है P, है ना। तो अगर P मिड पॉइंट है तो P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। P क्या हो जाएगा अगर मिड पॉइंट है मतलब क्या होगा ये AB को 1:1 में तोड़ेगा, तो सिंपली -2 -10 अपॉन 2। वैसे ये क्या हो जाएगा 0 + 4/2। ये कैसे आया सर 1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू -10/2। वही होता है, हम लोग देखे थे ना फॉर्मूला। अगर कोई पॉइंट मिड पॉइंट होता है तो क्या हो जाएगा x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे m1 और m2 क्या हो जाते हैं 1 1 हो जाते हैं। तो यहाँ से p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, ये हो जाएगा -12/2, ये हो जाएगा 4/2 दैट इज -6 एंड 2। तो p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब p के अगर कोऑर्डिनेट्स आ गए तो मैं m1 और m2 रेशियो निकाल सकता हूँ जिस रेशियो में CD को तोड़ रहा है। तो निकालते हैं। फॉर पॉइंट P इन लाइन CD P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m1 इंटू -4 प्लस m2 इंटू -9 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा m1 + m2। सिमिलरली y के लिए क्या करेंगे m1 इंटू y प्लस m2 इंटू -4 डिवाइडेड बाई m1 + m2। अब मुझे p का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट पता है ना। यहाँ पे और एक अननोन क्या है y अननोन है, इसीलिए क्या कर रहा हूँ मैं x कोऑर्डिनेट को इक्वल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे -6 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास m1 इंटू -4 प्लस -9 इंटू m2 अपॉन m1 + m2।
अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, -6m1 -6m2 इक्वल्स टू -4m1 -9m2 हो जाएगा। इसको क्लियर करते हैं। m1 को एक साइड लेके जाते हैं, m2 को एक साइड लेके जाते हैं। अगर मैं m1 को एक साइड लेके जाऊँ, m2 को एक साइड लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा, 9m2 -6m2 इक्वल्स टू 6m1 -4m1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3m2 इक्वल्स टू 2m1। सो m1 बाई m2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 3/2। तो रेशियो क्या आ जाएगा मेरे पास, m1 m2 का 3/2। मतलब P CD लाइन को किस रेशियो में तोड़ेगा, 3/2 रेशियो। अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब y की वैल्यू निकालनी है ना। y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो निकल जाएगी। y की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आए थे मेरे पास, p के कोऑर्डिनेट्स आए थे -6 एंड 4 + 0/2 मतलब 2। तो फिर y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये y वाला कैसे निकालेंगे हम लोग, अब y को इक्वल करेंगे तो इस साइड y क्या है, p के पास y क्या है, 2 है ना। इक्वल करते हैं, m1 की वैल्यू कितनी है, 3y प्लस 2 इंटू -4/5। तो 10 इक्वल्स टू 3y -8। 8 उधर जाएगा तो 18 हो जाएगा। ठीक है, इस फिगर को मिटाता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, 10 + 8 इक्वल्स टू 3y और 18 इक्वल्स टू 3y। सो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6, है ना। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y इक्वल्स टू 6। तो m1 और m2 का रेशियो क्या आया, 3/2 एंड y का वैल्यू क्या आया, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए लाइन इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस and x-axis at point P and Q respectively. If 2 and -5 is the midpoint of PQ, then find the coordinate of P and Q. हमको बोला है दो पॉइंट है, एक y एक्सिस पे कौन सा है, P है, y एक्सिस पे पॉइंट है P और x एक्सिस पे पॉइंट क्या है, Q। ओके, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो कितना है, 2 and -5। अब बोला क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P एंड Q। अब P और Q का कोऑर्डिनेट निकाल। तो P के कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो y एक्सिस में रहता है उसका x क्या होता है, 0 एंड y। जो x एक्सिस में रहता है उसका क्या होगा, x एंड 0। और P अगर मिड पॉइंट है तो इसका वैल्यू क्या होगा, सब P नहीं, इसको कुछ और नाम देते हैं, इसको A नाम दे देते हैं। तो A अगर मिड पॉइंट है लाइन P एंड Q का, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, 0 + x/2 इक्वल्स 0 + y/2 इक्वल टू क्या होगा, a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, a की वैल्यू आएगी 2 एंड -5। यही कोऑर्डिनेट्स है, ये क्या हो जाएगा, 0 + x/2 0 + y/2। इसी क्या आ जाएगा, इन लोग को इक्वेट करेंगे, x को x के साथ इक्वेट करेंगे, y को y के साथ इक्वेट करेंगे तो xy की वैल्यू आ जाएगी। तो x/2 इक्वल्स टू 2 एंड y/2 इक्वल्स टू -5। तो x की वैल्यू आ गई 4 एंड y की वैल्यू आ गई -10। तो p के ऑर्डिनेट्स क्या है, p है 0 एंड
-10, और जबकि x क्या है 4 and 0 है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है निकल गए, x का है, q का है 4 and 0 and p का है 0 and -10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 24/11 and y divides the line segment joining the point ये n। ठीक है, तो p है एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट q है। ओके, p क्या है 2 and -2 और 3 and 7, इसको एक लाइन डिवाइड कर रहा है। सपोज दिस पॉइंट भी r, और r के कोऑर्डिनेट्स क्या है 24/11 y। इसको सिंप्लिसिटी के लिए m और n मान ले, क्या m1 m2 कंफ्यूज हो रहा है तो चलो m और n मान के करते हैं। तो r इक्वल्स टू क्या होगा हमारा 3m प्लस 2n अपॉन m प्लस n। सिमिलरली 7m माइनस 2n अपॉन m प्लस n, है ना। तो यहाँ पे r के कोऑर्डिनेट्स क्या है 24/11 y इक्वल्स टू क्या है 3m प्लस 2n बाई m प्लस n एंड 7m माइनस 2n अपॉन m प्लस n। x को इक्वेट करेंगे, तो अगर x को इक्वेट करते हैं तो 24/11 किसके बराबर आएगा 3m प्लस 2n अपॉन m प्लस n के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24m प्लस 24n इक्वल्स टू 33m प्लस 22n। कहाँ से आया समझ में आ रहा है, m प्लस n को मैं क्या किया इधर मल्टीप्लाई किया और 11 को इधर मल्टीप्लाई किया, तो 11 3 जा 33m, 11 2 जा 22n। वैसे ही 24m प्लस 24n, m और n को एक साइड लेके चलते हैं, 33m माइनस 24m, इसको उस साइड ट्रांसफर कर दिया। वैसे ही इसको इस साइड कर लेते हैं 24n माइनस 22n। अगर 33 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 9, है ना। तो 9m इक्वल्स टू 24 में से 2 जाएगा तो कितना 22 जाएगा तो कितना बचेगा 2n। सो m बाई n की रेशियो कितनी आ जाएगी 9/2। तो ये जो पॉइंट दिया है जिसको हमने r माना है वो PQ लाइन को किस रेशियो में तोड़ रहा है 9:2 में। अब सेकंड क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y निकालते हैं। तो y इक्वल्स टू किसके इक्वल करेंगे हम लोग इसके, तो 7 इंटू m की वैल्यू कितनी है 9 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 9 प्लस 2 11। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 7 इंटू 9। कितना होता है 7 9 जा 63 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 11। तो 63 माइनस 4 दैट इज 59 अपॉन 11। तो y की वैल्यू क्या आ गई 59 अपॉन 11। ठीक है, और किस रेशियो में तोड़ रहा है 9:2 में। क्वेश्चन देखते क्या बोला है, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC CA AB ऑफ ट्रायंगल ABCR DEF रिस्पेक्टिवली। तो क्या दिया है, एक ट्रायंगल है A B एंड C, उन लोग का मिड पॉइंट है। BC का मिड पॉइंट क्या है D, ओके। CA का मिड पॉइंट क्या है E, और AB का मिड पॉइंट क्या है F है। और हम लोग को क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब A B और C के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमको।
अगर हम लोग इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं जो सेक्शन फार्मूला है, तो डी के अकॉर्डिंग डी के कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं ए को मान लेता हूँ x1 y1, बी को मान लेता हूँ x2 y2, सी को मान लेते हैं x3 y3, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, x3 प्लस x2 बाई 2, मतलब x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। d का क्या है कोऑर्डिनेट, d का है 3 and 4 इक्वल्स टू x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 6 एंड y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 8। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे सकता हूं। सिमिलरली ई के लिए क्या हो जाएगा, ई के लिए हो जाएगा x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। ई के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 8, 9, x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, वैसे ही y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 प्लस x3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 8 जा 16 एंड y1 प्लस y3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2। सिमिलरली f के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, f होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। f के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 6 एंड 7, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। सो x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 12 एंड y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 14, है ना। तो इक्वेशन नंबर 3 दे सकता हूं। अगर मैं अब यहां से कैसे निकालूं x1 x2 एंड x3, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अगर तीनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, देखिए x1 कितनी बार है, 2 बार है, x2 कितनी बार है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 बार है, x3 भी कितनी बार है, 2 बार है। तो मैं दोनों को कॉमन ले लेता हूँ, तो 2x1 प्लस x2 प्लस x3 ले लिया हमने, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6 प्लस 16 दैट इज 22, 22 प्लस 12 मीन्स 34। कितना आ गया, 34। तो यहां से x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी आएगी, 17, है ना। सिमिलरली y के लिए देखिए y1 2 बार है, y2 2 बार है, y3 2 बार है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू कितना वैल्यू आएगा, 8 प्लस 18 दैट इज 26, 26 प्लस 14 40, है ना। तो फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 का वैल्यू क्या आएगा, 20। अब ये मेरे पास दो जनरलाइज्ड इक्वेशन आ गए, इसको मैं मान लेता हूं a इक्वेशन, इसको मान लेते हैं b इक्वेशन। अब अगर मुझे x1 का वैल्यू चाहिए, x1 का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 17 माइनस x2 प्लस x3। x2 प्लस x3 कहाँ है, देखिए x2 और x3, x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है, 6 है। इसको पुट कर देते हैं,
कितना आ जाएगा 17 माइनस x2 माइनस x3 की वैल्यू कितनी थी 6 थी 6, तो x1 का वैल्यू आ गया 11। सिमिलरली अगर मुझे x2 चाहिए, x2 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं 17 माइनस x1 प्लस x3 लिख सकते हैं। तो 17 माइनस x1 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है देखिए 16, 16 इक्वल्स टू 1। और x3 का अगर वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ 17 माइनस x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना है 12, 17 माइनस 12 5 है ना। वैसे ही y के लिए क्या कर सकते हैं, y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 माइनस x2 प्लस सॉरी y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 कहाँ है, ये है 8, 20 माइनस 8 दैट इज 12। y2 के लिए क्या कर सकते हैं 20 माइनस y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 कितना है 18, 20 माइनस 18 दैट इज 2। और y3 के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग 20 माइनस y1 प्लस y2, y1 और y2 की वैल्यू कितनी है 14, तो 20 माइनस 14 दैट इज 6। तो यहां से x1 और y1 का वैल्यू क्या आया 11 एंड 12, जो हमारा क्या था a के ऑर्डिनेट्स थे। b क्या थे हमारा x2 y2 था, क्या आया 1 एंड 2। सिमिलरली c हमारा कोऑर्डिनेट क्या था x3 y3, इसके क्या कोऑर्डिनेट्स आए 5, 6। ओके, तो वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आया 11, 12, b का 1, 2 और 5, 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ टू एडजेसेंट वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3, 2 and 1, 0 and the diagonal intersects at 2 and -5, then find the coordinates of the other two vertices। एक पैरेललोग्राम बनाते हैं पहले, है ना, इसको नामकरण कर देते हैं A, B, C एंड D। ए का कोऑर्डिनेट दिया है 3 एंड 2 और उसका एडजेसेंट वाला जो है उसका कितना है 1 एंड 0। बाकी यहाँ पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये डायगोनल्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं सपोज दैट बी पॉइंट P और P इंटरसेक्ट कर रहा है 2 एंड -5 पे, इतना दिया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर टू वर्टाइसेस, मतलब D का और C के कोऑर्डिनेट्स निकालने। हम लोग पैरेललोग्राम में क्या जानते हैं, खासियत होती है पैरेललोग्राम में, खासियत क्या होती है इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है डायगोनल का, वो क्या करता है दोनों डायगोनल्स को इक्वली डिवाइड करता है, और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स बाइसेक्ट इट। मतलब क्या होगा, मतलब होगा DP इक्वल्स टू PB एंड CP इक्वल्स टू AP। मतलब क्या हो रहा है, ये जो P पॉइंट है ये 1:1 में इधर तोड़ रहा है, 1:1 में इधर तोड़ रहा है। तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या D का पॉइंट, हम लोग D का पॉइंट कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट थ्योरम से। अगर P इक्वल्स टू, अगर लाइन मान लेते हैं इन लाइन BD में P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, D का मान लेते हैं सपोज x1 y1 मान लेते चलो, और C का मान लेते हैं x2 एंड y2। D का मान लिया है x1 y1 और C के मान लिए हैं x2 एंड y2। तो B का क्या होगा 1 x1 प्लस 1/2 0 प्लस y1/2।
p का कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 एंड -5 इक्वल्स टू x1 + 1 बाई 2 एंड y1 बाई 2। यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2 2 ज़ा 4, ये इधर जाएगा ना 2 2 ज़ा 4 एंड -1 मतलब 3। वैसे ही y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 5 ज़ा 10 -10। तो d का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3 एंड -10। वैसे ही लाइन CA के लिए क्या हो जाएगा p इक्वल्स टू x2 + 3/2 y2 + 2/2। p के कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास p के हैं 2 एंड -5 इक्वल्स टू x2 + 3/2 y2 + 2/2। यहाँ से x2 का वैल्यू क्या आ जाएगा x2 का वैल्यू आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 -3 दैट इज 1 एंड y2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 5 ज़ा -10 -2 मीन्स -12। ठीक है, तो d के पॉइंट्स क्या क्या आ गए d के पॉइंट्स आ गए 3 एंड -10 एंड c के पॉइंट्स क्या क्या आ गए 1 एंड -12। ओके, ये y का वैल्यू में डाउट है क्या -5 इक्वल्स टू क्या आएगा y2 + 2/2। तो ये क्या होगा ये यहाँ जाएगा तो -10 हो जाएगा, तो y2 इक्वल्स टू -10 और ये 2 इधर जाएगा तो -2 होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। इसीलिए ये y2 क्या है -12 है ना। तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 एंड -12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the line segment joining the point A and B is trisected at a point P and Q such that P is nearer to A. Okay. A है, ये B है। A का कोऑर्डिनेट दिया है 2 एंड 1 और B का कोऑर्डिनेट दिया है 5 एंड -8। इसको दो P और Q क्या कर रहे हैं ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 1:1:1 में तोड़ रहे हैं। इफ P also lies on the line given, okay, P lies on the line 2y - k = 0, find the value of k। तो हम लोग पहले P क्या कर रहा है ट्राइसेक्ट कर रहा है। P के कोऑर्डिनेट दिए क्या नहीं दिए, हम लोग मान लेते हैं P का कोऑर्डिनेट क्या होगा P का कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है ना, x1 y1 ही मानते हैं। तो फिर P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। ये किस में तोड़ रहा है 1:2 में, सिर्फ P किस में तोड़ रहा है 1:2 में तोड़ रहा है AB को। तो 1 × 5 दैट इज 5, 2 × 2 दैट इज 4/2 प्लस 1 मीन्स 3, कॉमा 1 × -8 दैट इज -8 एंड 2 × 1 2/2 प्लस 1 3। यहाँ से करेंगे 5 4 9, 9 डिवाइडेड बाई 3 डायरेक्टली कर दूँ क्या 3 3 ज़ा 9। ओके, वैसे क्या हो जाएगा -8 + 2 -6, -6 डिवाइडेड बाई 3 -2 है ना। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 3 एंड -2 आ गए। अब अगर ये लाइन इस इक्वेशन पे डिपेंड, ये जो लाइन का इक्वेशन है क्या है 2x - y + k = 0। अगर P इसका पॉइंट है, इफ P lies on this line then it must satisfy the equation of the line, है ना। अगर P इस लाइन का इक्वेशन, अगर P इस लाइन में सिचुएटेड है तो ये क्या करेगा इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं क्या करता हूँ P का जो x और y के वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देता हूँ। 2 × x का वैल्यू क्या है 3 माइनस y का वैल्यू क्या है 2 प्लस k = 0 दैट इज 6 - 2 + k = 0 है ना।
तो 6 माइनस 2 दैट इज 4 प्लस के इक्वल्स टू 0। यहां से के की वैल्यू क्या आ गई, -4 आ गई, है ना। तो के का वैल्यू क्या आएगा मेरे पास, -4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट a and b, also find the coordinates of the point of the division। y एक्सिस बोल दिया है, y एक्सिस मतलब क्या है ना। इसको अगर मैं पॉइंट P मान लेता हूं तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, y में। यहाँ पे A मान लेते हैं, यहाँ पे B मान लेते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5, -6 और B का क्या है, -1, 4। मैं मान लेता हूं कि ये m रेशियो n में तोड़ रहा है। तो क्या कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला इक्वल टू क्या होगा, -1 इंटू m मीन्स -m, n इंटू 5 प्लस 5n अपॉन m प्लस n, कॉमा 4m माइनस 6n अपॉन m प्लस n। यहाँ पे p का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, बट एक बात दिया है कि ये y कोऑर्डिनेट में लाई करता है। y कोऑर्डिनेट में लाई करता है मतलब x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 वैल्यू होगा, है ना। तो मैं x कोऑर्डिनेट का इक्वेट करता हूँ, इक्वेटिंग x कोऑर्डिनेट। तो क्या लिख सकता हूँ, 0 इक्वल्स टू -m प्लस 5n बाई m प्लस n, है ना। तो फिर यहां से क्या लिख सकता हूं, m इक्वल्स टू 5n और m बाई n का रेशियो क्या आ जाएगा, 5:1 मीन्स यहाँ पे 5 यहाँ पे 1, तो ये किस रेशियो में तोड़ेगा, 5:1 में। अब सेकंड क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मतलब ये y वाला वैल्यू भी निकालना है, तो y वाला वैल्यू निकालते हैं। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू m की वैल्यू कितनी है 5, माइनस 6 इंटू n की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 5 प्लस 1 दैट इज 20 माइनस 6 बाय 6, 20 माइनस 6 दैट इज 14, है ना, डिवाइडेड बाय 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 दैट इज 7/3। तो y के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 3, 7/3। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, p होगा आपका 0, 7/3। ओके, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हाट रेशियो डज द लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये तो एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन दे दी है और वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ए बी को, ए है बी है, 3, -1, 8, 9 और ये एक लाइन जा रही है। इस लाइन का इक्वेशन क्या दिया है मेरे को, x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैं कोई एक पॉइंट P मान लेता हूँ और P का कोऑर्डिनेट क्या मान लेता हूँ, एक्स वाई मान लेता हूँ सपोज। तो फिर हमें नहीं पता किस रेशियो में P तोड़ रहा है ना। ये जो लाइन है, लाइन का ही कोई एक पॉइंट होगा, पर्टिकुलर पॉइंट P जो इसको क्रॉस कर रहा होगा और डिवाइड कर रहा होगा। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m और n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। m1 एंड m2 को मैंने जस्ट रिप्लेस किया है m और n में, सिंप्लिसिटी के लिए। m1 m2 लिखते लिखते कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए जस्ट m और n दो अलग अलग चीज़ें लिख दिए हैं। आप चाहे तो इसे k/1 में भी कर सकते हैं। तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8m प्लस 3n डिवाइडेड बाई m प्लस n। वैसे ही y के लिए क्या हो जाएगा, 9m माइनस n अपॉन m प्लस n। ये p के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ये जो p के कोऑर्डिनेट्स है ये क्या करेंगे, इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, तो इसमें पुट कर देते हैं, p सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ लाइन,
है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया है, x माइनस वाई माइनस टू इक्वल्स टू 0। तो p में से x की वैल्यू निकालते हैं। p के x का वैल्यू क्या है, 8m प्लस 3n बाई m प्लस n, माइनस y का क्या वैल्यू है, y का वैल्यू है 9m माइनस n अपॉन m प्लस n, माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, 8m प्लस 3n माइनस 9m प्लस n माइनस 2m माइनस 2n इक्वल्स टू 0। मैंने पूरा एलसीएम किया m प्लस n और m प्लस n को फाइनली क्या किया, इंटू 0 कर दिया, तो वो क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आया, करके बताओ। देखिए 8m प्लस 3n माइनस 9m माइनस प्लस हो गया n माइनस 2m माइनस 2n अपॉन, यहाँ पे क्या होता पूरा एलसीएम m प्लस n होता। अब इस m प्लस इक्वल्स टू 0 था इस साइड हमारे राइट हैंड साइड, बस इसको क्या किया, इक्वल टू 0 कर दिया, तब जाके ये इक्वेशन आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, 9 10 11, m क्या हो गया माइनस 11 प्लस 8, तो कितना हो गया मेरे पास माइनस का 3m, है ना। माइनस 9m माइनस 2m प्लस का 8m करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3m बचा रहेगा। सिमिलरली n में क्या क्या है, 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 2 मीन्स प्लस 2n इक्वल्स टू 0। तो m बाई n का रेशियो क्या आया मेरे पास, m बाई n का रेशियो आया मेरे पास, क्या आएगा m बाई n का रेशियो, m बाई n का रेशियो आएगा 2/3, है ना। कैसे आया, माइनस 3m प्लस 2n इक्वल्स टू 0 था, मैं इसको इस साइड लेके जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2n इक्वल्स टू 3m हो जाएगा, और m बाई n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये n इधर आ जाएगा तो 2/3 आ जाएगा, है ना। तो m बाई n का रेशियो क्या आ गया, 2/3 आ गया, यही निकालना था, इनवर्ट रेशियो 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल ABC whose vertices are ABC। तो सेंट्रॉइड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, वैसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, ये फॉर्मूला होता है। x1 x2 x3 क्या है, वेयर आर द वर्टाइसेस ऑफ a b एंड c। तो x1 का वैल्यू क्या है, a में देखिए -1 प्लस b में देखिए क्या है 5 और c में क्या है 8/3, 0 प्लस y2 कितना है -2 प्लस 2/3, है ना, 0 -2 एंड +2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 12, 3 4 जा 12, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे +2 -2 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचा रहेगा 0 0। तो सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल कितना होगा 4,0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द थर्ड वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC इफ द टू वर्टाइसेस आर इतना एंड इट्स सेंट्रॉइड इज एट ओरिजिन। सेंट्रॉइड ओरिजिन पे है, मतलब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0, है ना। तो अगर सेंट्रॉइड 0,0 होगा तो हम लोग क्या जानते हैं, सेंट्रॉइड इक्वल्स टू क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो सेंट्रॉइड इक्वल्स टू क्या है 0 0 है। x1 क्या है मुझे नहीं पता, a का कोऑर्डिनेट, x2 क्या है मेरे पास -3, x3 कितना है 0,3। सिमिलरली y क्या है मेरे पास, y1 नहीं पता मेरे को, y2 क्या है 1, y3 कितना है -2/3। तो x1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 इंटू 0, है ना,
3 इंटू 0 दैट इज 0, और यहाँ पे -3 उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा। सिमिलरली y1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? चलो सिंप्लीफाई करते हैं। x1 माइनस 3/3 इक्वल्स टू क्या था, इधर 0 था, है ना। तो ये फिर ये 3 इधर चला गया तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, और -3 इधर जाएगा तो 3 आ जाएगा। वैसे ही y1, अच्छा यहाँ पे 1 भी है ना, तो y1 की वैल्यू गलत है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y1 -1 -2 + 1 -1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 0। तो फिर y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 उधर जाएगा, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, और -1 उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो y1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, y1 का वैल्यू आ जाएगा 1। तो तीसरा वर्टाइसिस क्या है, तीसरा वर्टाइसिस जो कि a है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 and 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हाट रेशियो डज y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -4 7 and 3 and, तो p मान लेते हैं जो y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे मतलब क्या है, 0 और y होगा, और लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी है। a का कोऑर्डिनेट क्या है, -4, 7, और b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3, -7। ये पॉइंट p m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूला अगर लगाएंगे हम लोग तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3m - 4n डिवाइडेड बाई m + n, कॉमा -7m + 7n अपॉन m + n। p के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0, y, है ना। तो क्या करेंगे, 0, y जो है इसको हम लोग इक्वेट करेंगे। इसको इक्वेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू 3m - 4n बाई m + n। m + n इधर 0 हो जाएगा तो 3m इक्वल्स टू 4n एंड m बाई n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/3। तो रेशियो कितने आ गई, 4/3 आ गई। इन व्हाट रेशियो y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, बस हमें रेशियो निकालना था, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ओके, अगर हम लोगों को यहाँ पे y पॉइंट अगर कोऑर्डिनेट बोलता कि वो भी निकालो कि पॉइंट p का कोऑर्डिनेट निकालो, तो यहाँ पे क्या करते हैं, m और n की वैल्यू पुट कर देते, तो यहाँ से y एक्सिस आ जाता है ना। तो y का जो वैल्यू आ जाता वहाँ से p के कोऑर्डिनेट्स आ जाते। p का कोऑर्डिनेट क्या आता है, 0, हमने जो सॉल्व किया। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, माना कि ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग है, अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब इस टाइप से डिफरेंट और कोई भी दूसरा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछ सकता। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को ग्रो करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।